Hello, today we are going to start our next chapter in Unit 1, Class 4th from CBSE book Marigold. The name of the lesson is नेहा's अलार्म क्लॉक। ये नेहास की अलार्म क्लॉक है, उसके बारे में बताया गया है। आपको ये पढ़ के बहुत ही अच्छी लगेगी और इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती हैं और सब इस चीज़ को मना नहीं कर सकते। तो वी स्टार्ट दिस स्टोरी। नरेटर उसे कहते हैं जिसने ये स्टोरी लिखी है और जो बाद में आपको ये बताएगा कि अब नेहा क्या सोचती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर क्या है? नेहा है इसमें। नरेटर होता है, उसे बोलते हैं, जो आपको बताएगा कि स्टोरी कहाँ पहुँच रही है और बीच में क्या हो रहा है, मतलब कहानी सुनाने वाला। नरेटर, रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। तो किसकी आवाज आती है? क्लॉक की आवाज होती है। 6 बज गए हैं, उठ जाओ नेहा। नेहा मेक्स ए फेसेस एंड कवर हर ईयर्स विद द पिलो। नेहा मुंह चिड़चिड़ाते हुए और अपने कान बंद करते हुए पिलो स्नगल्स अंडर दी वार्म ब्लैंकेट, अपना मुंह पिलो के अंदर छिपाते हुए और अपने ब्लैंकेट यानी अपने कंबल को ऊपर ओढ़ते हुए फेसेस बनाते हुए खूब फेसेस बना रही, क्योंकि अब 6 बज गए हैं, उसे उठना है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप। लेकिन उसे फिर भी पता है, चाहे वो कितने भी फेसेस बना ले, कितना मुंह बना ले, लेकिन उसे 6 बजे उठना होगा। शी मटर टू हरसेल्फ, और वो भिन भिनाते मतलब मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए उठती है नेहा। This alarm clock always rings at 6 and pulls me out at the bed. It is so unfair. नेहा नाराज होकर बोलती है कि ये जो क्लॉक है 6 बजे उठती है और मुझे इसकी वजह से बिस्तर छोड़ना पड़ता है, ये मेरे साथ कितनी नाइंसाफी है। अनफेयर, नाइंसाफी। हाउ आई कुड लव टू स्लीप लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह के वक्त सोना कितना अच्छा लगता है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। और मैं ये चाहती हूँ कि ये क्लॉक यानी घड़ी किसी टाइम अपना जॉब भूल जाए, यानी कि ये अपना काम करना भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। नरेटर, तभी कुछ गिरता है और नेहा हंसती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। मेरी घड़ी गिर गई और मुझे बहुत खुशी हुई। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अब कल तो मैं लेट उठूंगी। मतलब इस बात में नेहा खुश हो रही है, तब मुझे सोने को मिल जाएगा। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चिप्स बर्ड which come to the window sill every morning find Neha still sleep। अब नरेटर ये बता रहा, कहानी सुनाने वाला बता रहा है कि जैसे अगली सुबह अलार्म तो नहीं बजा, लेकिन जैसी उसकी विंडो जो खुली थी उसमें से कुछ चिड़ियाँ आई और चिड़चिड़ की आवाज़ करने लगी, और चिड़चिड़ की आवाज़ से वो खिड़कियों में बैठ के चिड़चिड़ की आवाज़ में गई। वो देख रही थी चिड़िया की नेहा अभी सो रही है। तो बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो चिड़िया के उसके कान में बोलती है, खड़ी हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नरेटर, कहानी सुनाने वाला नेहा कहती है, नेहा को उठना पड़ा और उसे अपने काम स्टार्ट करना पड़ा। नेहा, ओह नो, इफ इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक, इफ इट दीज, व्हाई डोंट यू दे लीव मी अलोन। बोले, आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये चिड़िया आके मुझे उठा रही है, ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं। इस बात पे नेहा फिर नाराज हो गई। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। उसकी ये बात भी नरेटर बता रहे कि अब उसकी ये दूसरी विश भी पूरी होगी। पहले तो घड़ी टूटी, अब दूसरी विश भी पूरी होगी। क्या? द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म, देयर इज नो बर्ड्स। ना तो अगली सुबह कोई अलार्म बजा, ना तो कोई बर्ड्स आई। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल। लेकिन कोई ऐसा तीसरी चीज थी जो ये चाहती थी कि उसका स्कूल कोई मिस ना हो। कैन यू गेस देम? क्या तुम गेस कर सकते हो, यानी कि तुम क्या उसे बता सकते हो? द बिग ब्राइट सन। बिग ब्राइट सन, वो सूरज, बड़ा सा सूरज आया।
He feels Neha's room with a warm smile. उसने नेहास के रूम को बहुत वार्म स्माइल कहते हैं, एक गरम भरी स्माइल से उसको भर दिया. नेहा, oh my eyes, not it is the sun waking me up. Why can't he let me be? अब नेहा अपने मन में सोचती है, कहती है मेरे oh my eyes मतलब मेरी आइज, अब ये सन भी मुझे उठा रहा है, चलो उठ जाती हूँ. Narrator, even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the cloud. अब अगले दिन नेहा की यह विश भी पूरी हो जाती कि सन भी उसके पास ना आए. सो नेहा snores till she hears her mother voice. तो वो तब तक सोना चाहती है जब तक उसकी माँ उसे आवाज नहीं दे रही थी. तो बहुत देर तक सो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मम्मी की आवाज सुनी, मदर बोलती है वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. उसकी माँ उसे कहती खड़ी हो जाओ, सोते हुई सिर मतलब नेहा को बोला तुम अब बस मिस कर दोगी, यानी कि तुम्हारी बस आ जाएगी और तुम लेट हो जाओगी. नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू बी वेक मी अप. नेहा ये सोचने लगी कि कभी मुझे अलार्म क्लॉक उठा देती है, कभी मुझे सन उठा देता है, कभी बर्ड्स उठा देती है और कभी मुझे मदर उठा देती है. क्यों ये सब लोग मुझे सुबह सुबह उठाते हैं. Narrator, there is no escape now. Neha gets up and get ready. अब there is no escape now. अब किसी चीज से नहीं बच सकता. क्यों? मदर तो हमेशा सब बच्चों को उठाती है, आपकी मदर भी उठाती होगी. नेहा गेटअप होती है, उठती है और रेडी हो जाती है. Can you imagine what happened the next day? पता है अगली सुबह क्या हुआ तुम्हें पता है? नेहा wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. तो नेहा अपने आप उठ के खड़ी हो जाती है और वो उस टाइम 6 बज रहे होते हैं. वो अपनी मम्मी को आवाज देती है. नेहा, माँ, who woke me today? नेहा कहती है इस वक्त मुझे किसने उठाया है माँ. नरेटर, मदर स्माइल्स. नरेटर बताता है कि उसकी माँ खुश होती है और हंसती है. मदर अब माँ उससे बताती है Who else you of course, मतलब कौन उठा सकता है, तुम खुद ही अपने आप उठी हो. नेहा, but I was sleeping, how could I? लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं अपने आप कैसे उठ सकती हूँ. मुझे तो बहुत गुस्सा आता था जो मुझे सुबह उठाता है, लेकिन आज मैं अपने आप कैसे उठ गई. तो उसकी मदर उसे समझाती है Now tell me, why do you get your lunch every day at 1 in the afternoon? तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम अपना लंच हर रोज 1 बजे, दोपहर के 1 बजे ही क्यों लेती हो. नेहा बोलती है आई फील हंग्री. वो बोलती है मुझे भूख लगती है. मदर, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट. तो मदर उससे दोबारा पूछती है अच्छा ये बताओ बेटी कि हम रात को 9 बजे क्यों सोती हो, तुम रात के 9 बजे क्यों सो जाती हो. नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि उस टाइम मुझे नींद आ रही होती है, इसलिए मैं सो जाती हूँ. मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप. तो मदर उसे ये समझाती है कि एक क्लॉक इनसाइड में है, मतलब हमारे अंदर है. जिस तरह हमें टाइम पर सोते हैं, टाइम पर भूख लगती है, इस तरह हमारे अंदर एक वो होती है टाइम पर उठने की आदत, तो वो हमें खुद ही जगाती है. देयर इज अ क्लॉक इनसाइड, हमारे अंदर भी एक क्लॉक है. यू विल टेल्स यू व्हेन टू ईट, जो तुम्हें ये बताती है तुम कब खाओगी. व्हेन टू स्लीप, कब तुम सोओगी. एंड व्हेन टू वेक अप, तुम कब उठोगी. नेहा, ओह आई बेटर रश नाउ. नेहा ये कह रहे थे अच्छा आई बेटर रश नाउ, अब तो मैं भागती हूँ. तो नेहा ने अपनी दौड़ स्टार्ट कर दी, यानी कि स्कूल के लिए तैयार होने के लिए. आई डोंट वांट टू मिस द बस, लेकिन मैं आज तो अपनी बस मिस नहीं करूँगी. मदर, रिलैक्स्ड, टुडे संडे. मदर हंस के कहती है शांत हो जाओ, आज तो संडे है. नेहा, ओह. तो नेहा कहती है अच्छा. तो दिस स्टोरी टेल्स अबाउट दी
कभी कभी हम लोग छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं बगैर बात के। क्यों इरिटेट होते हैं? हमें पता है वो काम हमें खुद करना है, सुबह जल्दी उठना है, अपना होमवर्क करना है और अपना लंच खुद लेना है, इसलिए हमें काम के लिए मम्मी से नहीं पूछना पड़ेगी। मम्मी को हमें ये कहना ना पड़े कि ये काम हमें खुद करना है, हम खुद करके उनको दिखाएंगे। तो दिस मेक्स अस अ गुड लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ अ गुड लाइफ। ओके, होप यू विल लाइक दिस story. This story is adapted from Neha's Alarm Clock by गिरजा रानी अस्थाना। गिरजा रानी अस्थाना ने ये है स्टोरी लिखी है जिसे नेहा अलार्म्स क्लॉक बोलते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर न्यू वर्ड्स। स्नगल्स। अब स्नगल्स होता है जैसे चिपट के सोना होता है ना, जैसे कोई लोग पिलोज के साथ सोता है, कोई ब्लैंकेट के साथ सोता है, तो उसे स्नगल्स कहते हैं। मटर कहते हैं स्पीक्स इन सम एंग्री वॉइस, बड़बड़ाते हैं। जैसे मम्मी आपको कुछ कह दे, कोई कह दे, तो आप एंग्री वॉइस में बड़बड़ाते हुए जा जाते हैं। विंडो सिल्स होती है जैसे आपकी विंडो के किनारे पर एक कुछ छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आपकी वॉच रखी होती है या आपकी पेन पेंसिल स्टैंड रखा होता है, उसे विंडो सिल कहते हैं। रिलैक्स मतलब आराम करना। होप यू लाइक दिस स्टोरी, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए and ask the queries in my comment box and subscribe it and press the bell icon. Thank you.